हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज मैं आपके लिए MCQ ऑफ क्लास 10th लाया हूँ। ये क्वेश्चन बिहार और झारखंड बोर्ड के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बड़े मज़े से। देखिए, एक घोड़ा है, मान लीजिए यहाँ घोड़ा है, एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। मान लीजिए यहाँ घोड़ा है और ये घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, ठीक है। और उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा चर सकता है। अब देखिए, ये एक वृत्ताकार आकृति बना लेगा, यह एक वृत्ताकार आकृति बना लेगा। यहाँ घोड़ा है और घोड़ा जो है ये कितना 7 मीटर की लंबी रस्सी से बंधा है। अब घोड़ा तो यहाँ आ गया और ये देखिए ऐसे ये घूम कर चलेगा तो ये वृत्ताकार क्षेत्र को चलेगा। तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा चल सकता है। तो घोड़ा यहाँ है और देखिए ये रस्सी 7 मीटर की त्रिज्या का काम करता है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर 7 मीटर, R बराबर 7 मीटर। और देखिए चूंकि ये आकृति वृत्ताकार बना रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, होगा ना, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान क्या होता है आप लोग जान रहे हो, 22/7। और आर हमारा क्या है, आर हमारा है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए 22/7 गुना 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 7 गुना 7, ये 7 और ये 7 खत्म हो गया। 22 और 7 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 154। और चूंकि किस में है, मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में 154 मीटर स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, ये डी नंबर का ऑप्शन। तो ये डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये डी नंबर का ऑप्शन। तो हम ये डी नंबर को राइट कर रहे हैं, ये डी नंबर हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 6 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और देखिए हमारा 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है ना, R बराबर 6 सेंटीमीटर है और ये 60 डिग्री के कोण पर अंतरित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का रहा, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं कि थीटा बटे 360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा कितना है हमारा, थीटा है 60, तो 60 बटे 360 और पाई का मान 22/7 होता है। और आर हमारा क्या है, आर 6 है, तो 6 का स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं तो लिखते हैं 60 बटे 360 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6। देखिए ये 1 0 0 कट गया, 6 6 के 36 कट गया, ये 6 6 खत्म हो गया। तो 22 गुना 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 132 और बटे 7। चूँकि ये किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 132/7 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप इस सवाल को भी बड़े मज़े से समझे। अब आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर के सवाल पर आते हैं। देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। तो देखिए आप इसको बड़े मज़े से समझिए, पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हम देखिए आपका बड़े मज़े से कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। देखिए 360 डिग्री का अगर एंगल बनाएगा ना, तो चूंकि चाप की लंबाई का रहा है और वृत्त ऐसे एक बार मूव करेगा ना, तो देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, परिधि का काम करता था 2 पाई आर। 360 डिग्री का कोण बनाएगा तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा
2 पाई आर। जो निकालना है एक एक नियम को हम दाहिनी हाथ बगल रखे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा और चाप की लंबाई 2 पाई आर हो जाएगा। अब 1 डिग्री पर आते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर और बटे 360 डिग्री। अब थीटा कौन पर अंतरित हो रहा है ना, तो थीटा है तो 2 पाई आर बटे 360 और गुना क्या हो जाएगा थीटा। थोड़ा सा इसको हम कुछ नहीं है तो यहाँ 1 दे देते हैं और ऐसे लिखिए तो इसको 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन में हमारा राइट हो रहा है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, ये सी में राइट हो रहा है। तो इस तरह हमारा सी करेक्ट हुआ। अब आइए 4 नंबर को समझते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। देखिए हम लोग जीवा किसको कहते हैं, आप लोग ये जानते होंगे कि जीवा क्या है, वृत्त के दोनों सिरे को मिलाने वाली रेखा। वृत्त के दोनों सिरे को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के दोनों सिरे, वृत्त के दोनों सिरे को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। आइए हम जरा फिगर बनाकर आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं। ये देखिए वृत्त है और ये सेंटर है। देखिए ये ए बी को हम जीवा कहेंगे, ये वृत्त के दोनों सिरे को मिला रहा है। अब देखिए हम इसको ऐसे भी कहते हैं, ये देखिए इसका नाम हो रहा है पी क्यू, ये ओ तो सेंटर है। अब देखिए ए बी भी जीवा है और यह पी क्यू ओ भी जीवा है। तो यहाँ सवाल क्या कहता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो देखिए वृत्त के दोनों सिरों को ये मिला रहा है और केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो इसको तो हम व्यास कहेंगे, क्योंकि व्यास का हम डिफिनेशन ये जानते हैं कि वृत्त के दोनों सिरे को, वृत्त के दोनों सिरे को, वृत्त के दोनों सिरे को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, जो केंद्र से होकर गुजरे, होकर गुजरे, उसको हम क्या कहते हैं व्यास। कि वृत्त के दोनों सिरे को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे उसको व्यास कहते हैं। यहाँ टॉपिक हमारा क्या है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो देखिए ये पी क्यू सबसे बड़ी जीवा है और इसको तो हम व्यास कहेंगे कि नहीं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम आँख कान मूंद कर क्या कहेंगे, व्यास, डायमीटर। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी पूरी तरह से समझ गए। अब आइए हम 5 नंबर पर आते हैं। देखिए हमारा 5 नंबर क्या कह रहा है कि थीटा केंद्रीय कोण है और 8 त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मस्ती से समझते हैं। आप देखिए एक एक नियम का प्रयोग कीजिए और एक एक नियम का एक ही चीज़ कहना है कि जो चीज़ निकालना रहे उसको दाहिनी तरफ रखो। यानी आप दाहिनी हाथ से खाइए, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं खाइए। अरे कोई कोई खा लेता है तो छोड़िए, आप राइट हैंड से खाइएगा। एक एक नियम का क्या कहना है कि राइट हैंड को पकड़िए। तो देखिए हम आते हैं ऐसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है ना, तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर 1 डिग्री का बनाएगा तो पाई आर स्क्वायर बटे हो जाएगा 360 डिग्री। और अब आइए केंद्रीय कोण थीटा है ना, तो थीटा है तो क्या हुआ, टेंशन क्यों लेते हैं, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री गुना थीटा। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो हमारा एक तो है ना। अब देखिए बड़े मज़े से इसको लिखिए इस तरह मिला के, पाई आर स्क्वायर थीटा और 360 एक 360। अब देखिए तो ये कौन ऑप्शन में आता है, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है ना, और इस तरफ भी सही हुआ। अब आइए 6 के तरफ हम बढ़ते हैं, 6 के तरफ हम बढ़ते हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्त है। देखिए हम पहले सकेंद्रीय वृत्त आपका बना देते हैं। सकेंद्रीय यानी सकेंद्रीय का मतलब हुआ कि केंद्र एक ही हो, यानी दोनों वृत्त का सेंटर यही है, सकेंद्रीय है, ठीक है ना। अब देखिए इसका त्रिज्या 3 और 5 है और बड़े वृत्त
कि उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इसका नाम रख देते हैं ए बी। और देखिए ये सी पर टच कर रहा है और वो हमारा है केंद्र। अब देखिए ये त्रिज्या हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर और ये क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा है 3 सेंटीमीटर और ये बड़ा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो अब हमको जीवा का लंबाई निकालना है। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, ये तो 90 डिग्री बनबे न करेगा और इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब बढ़िए, अब देखिए ये 90 डिग्री के जो सामने है ये एच है और ये थीटा है तो ये पी है, ये बचता है बी। आप लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच हमारा क्या है देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर और थीटा के सामने जो ये है ना पी, पी कितना है 3 का स्क्वायर और बी क्या है बी सी का स्क्वायर। 5 गुना 5 5 25 और 3 तिया क्या हुआ 9 जोड़ बी सी का स्क्वायर। 9 प्लस बी सी स्क्वायर को इधर रखिए और 25 को इधर रखिए तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हुआ 25 और प्लस 9 को जरा सा इधर भेजिए, प्लस है तो माइनस होगा। अब देखिए बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 में 9 घटा तो 16। अब बी सी खलिया निकालिएगा, स्क्वायर को उधर की तो रूट अंडर 16 हुआ और बी सी बराबर 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4 सेंटीमीटर ना। लेकिन हमें क्या निकालना है जीवा निकालना और जीवा हमारा क्या है ए बी। तो हम कह सकते हैं ना ए बी बराबर क्या होगा, ये देखिए ये दोनों टुकड़ा बराबर है ना तो ए बी बराबर हम कह सकते हैं 2 गुना बी सी। अब जरा ध्यान से देखिए बी सी कितना निकला 4 निकला ना और 4 गुना 2 कीजिएगा तो क्या होगा 8 सेंटीमीटर। देखिए 8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में है, इस तरह इसका आंसर ए हुआ। अब चलिए बढ़ते हैं और 7 नंबर के तरफ हम आते हैं बड़े मस्ती से। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कौन सा होगा। चलिए सबसे पहले हम वृत्त को ही बना लेते हैं और वृत्त है तो केंद्र होगा ना। अब एक बिंदु Q से एक बिंदु, तब वृत्त का सेंटर का नाम हम O रखे और क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से, तो देखिए ये बिंदु Q है, यहाँ से यहाँ Q है, ठीक है ना। तो एक बिंदु Q से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q का केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी ये देखिए Q का केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है और यहाँ क्या कह रहा है कि Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये कितना स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या हुआ ना, इसका नाम हम P रख देते हैं। और देखिए स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री के सामने जो हुआ ये H हो गया। अब मान लीजिए हम इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो ये हमारा P हो गया, जो बचता है वो B हो गया। और आप तो इस फार्मूला से पहले से ही परिचित है ना कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच हमारा क्या है, एच क्या है देखिए 25 है ना, एच हमारा क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर और पी हमारा नहीं मालूम है, यानी ओ पी नहीं मालूम है तो ओ पी का स्क्वायर और बी क्या है 24 का स्क्वायर। चलिए 25 गुना 25 625 होगा बराबर ओ पी का स्क्वायर और 24 गुना 24 क्या हुआ 24 गुना 24 आपका हो जाएगा 576। अब देखिए यहाँ 625 है ना, ये प्लस इधर गया तो क्या हुआ माइनस 576 बराबर ओ पी का स्क्वायर। 625 से 576 को घटा दीजिए तो 49 होगा ना ओ पी का स्क्वायर। अब ओ पी स्क्वायर इधर लिखिए, 49 को इधर लिखिए, खलिया ओ पी निकालिएगा स्क्वायर से कीजिएगा तो रूट अंडर होगा 49 और 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 होगा, तो 7 सेंटीमीटर। इस तरह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। आइए हम 8 नंबर को समझते हैं बड़े मज़े से कि क्या कह रहा है ये 8 नंबर भाई साहब, क्या कह रहा है कि एक वृत्त है। चलिए एक वृत्त बना देते हैं, ये इसका सेंटर है ना, ये सेंटर बना दिए। अब चलिए वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र ओ है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है, ये मान लीजिए बिंदु P है और ये 13 सेंटीमीटर पर है। चलिए अब क्या कहता है बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई हमारा 12 सेंटीमीटर, इसका नाम क्यों रख दिए। तो वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या होगा
तो टेंशन नहीं लीजिए, ये 90 डिग्री हुआ, इसके सामने 90 डिग्री का एच होगा। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये पी होगा और ये तो क्या होगा, बी होगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। चलिए एच क्या है, 13 का स्क्वायर, पी हमारा क्या है नहीं मालूम, यानी ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर, और बी क्या है, बी है 12, तो 12 का स्क्वायर। चलिए 13 गुना 13 169, ओ क्यू स्क्वायर, अब 12 गुना 12 144, 169, इसको इधर कीजिए, माइनस 144 हुआ बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। 169 में 144 को माइनस कीजिए तो क्या हो गया 25 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर 25 हुआ, खलिया ओ क्यू निकालिएगा तो स्क्वायर को समाप्त के रूट अंडर दिया तो क्या हुआ 25, 25 का वर्गमूल 5 हुआ तो 5 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी को जाता है और इस तरह ये बी हो गया। अब चलिए 9 नंबर में क्या कहता है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो हम कह सकते हैं ये तो अपरिमित रूप से अनेक होगा, अपरिमित रूप से अनेक। तो ऑप्शन नंबर सी जाता है। जरा सा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ये देखिए वृत्त है ना, ये वृत्त है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, देखिए इसमें तो ढेरी खींच सकते हैं, अनंत हो जाएगा, कोई अंत नहीं, ढेर अनंत। तो कह सकते हैं कि एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। आइए अब हम 10 को बड़े ही मज़े से समझते हैं, एकदम ठंडा होकर। त्रिभुज ABC, सबसे पहले एकदम मस्त होकर आप ABC बनाइए, ठीक है ना। ये देखिए ABC बना दिए, नाम रख देते हैं ABC, ठीक है ना। अब देखिए दर्शाइए, AB कितना है आपका 6√3 क्या है सेंटीमीटर। चलिए AC है 12 सेंटीमीटर और BC है भाई साहब 6 सेंटीमीटर, तो कौन B कितना होगा। देखिए हम AC का स्क्वायर निकालते हैं, AC का स्क्वायर निकालते हैं तो 12 है, और 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 हुआ। चलिए अब हम AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर निकालते हैं। AB कितना है, देखिए 6√3 है ना, इसका स्क्वायर, और BC क्या है 6 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो डबल बार गुना कीजिए, 6√3 गुना 6√3 और जोड़ 6 गुना 6, अब देखिए 6 6 के 36 हुआ, और √3 गुना कीजिएगा तो 3 होगा, और 6 6 के 36 और 36 गुना 3 कीजिएगा तो 108 हो गया, और जोड़ 36, तो दोनों को जोड़िए तो 144 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ हमारा कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, तो ऐसे कह सकते हैं ना कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, और जब H स्क्वायर और P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर हुआ तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ये ठो कोण B हमारा 90 होबे न करेगा, आँख कान मुन के कोण B बराबर 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। तो मेरे दोस्त मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वाचिंग कीजिए और अपना पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मैं फिर अगले वीडियो में आपका पूरी तरफ से कंसेप्ट कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।